अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज 3 दिन की वॉर का अगर आप जायज़ा लें और एक आम अमरीकी शहरी जो है उसका ये जानना तो बनता है कि हम 3 दिन बाद कहाँ खड़े हैं। जिसको हम कह रहे थे कि हम जाएँगे और 3-4 दिन में लपेट-लपूट के वापस आ जाएँगे यार। वापस आ गए हैं आप यार। आप अभी तो ये मामला स्टार्ट हुआ है यार। सो सबसे बड़ा जो हमने काम किया अब तक वो ये कि हमने खामनेई साहब को मार दिया। बड़ा काम किया हमने यार, ज़बरदस्त हो गया यार। वो बंदा तो खुद ही मरने के लिए तैयार था यार। उसको पता था मुझे यहाँ टारगेट करेंगे, वो वहाँ से हिला ही नहीं यार। वो तो शहीद हो गया, मार्टर हो गया और वो तो उसने तो नाम बना लिया अपना यार। वो बंदा तो यार हिस्ट्री में उसका नाम लिखा गया है, ये गोरे कह रहे हैं कि वो बंदा ही गैरतमंद बंदा था, रिस्पेक्टफुल बंदा था, उसको पता था कि मुझे यहाँ टारगेट करेंगे और वो वहीं पर आए यार। क्या बात है यार। फिर आपका कहना ये था, ये ट्रम्प साहब की बात कर रहा हूँ कि जनाब ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जंग है, इस हमने अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए लड़ना है, हमें यूँ करना है, हमें वो करना है, ईरान ने वो मिसाइल बना लिए हैं जो यहाँ तक आ जाएँगे यार, सब बीएस था यार। आज आपके अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर, डिफेंस जो भी है, उसने कह दिया, उसने डिनाई कर दिया, उसने कहा जी हमारी तो ये जंग ही नहीं थी यार, ये तो चेतन बाहू ने स्टार्ट की। चेतन बाहू को तो पता ही है आपको। तो चेतन बाहू ने ही स्टार्ट की और उसने हमें इसमें ड्रैग कर लिया। अब हमें इसको लड़नी पड़ेगी और हमें इसको खत्म भी करना पड़ेगा। सो वो भिखारी जो हमारे टुकड़ों पे पलता है, हमारे हम टैक्स देते हैं तो वो चेतन बाबू का कंट्री चलता है यार। उसको भीख देते हैं तो उसका डिफेंस का खर्चा चलता है यार। हैरत की बात है कि हम पैसे दे के उसको चला रहे हैं और वो हमारे प्रेसिडेंट को चला रहा है यार। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोरे कह रहे हैं यार, कि हमारे प्रेसिडेंट की तो कोई औकात ही नहीं है यार। जो चेतन बाबू कहता है वो ये करता है यार। अब उसको किस तरीके से उसने फँसा लिया, ये आप सबको पता ही, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। वो जो आजकल एक केस चल रहा है यार, उसमें इसको फँसा लिया। पर एनीवेज़, सो चेतन बाबू के कहने पे हमने ये जंग लड़ी, हमारी जंग थी ही नहीं। ये सब गोरे कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा यार। गोरे कह रहे हैं कि हमारी जंग नहीं थी। इससे अगर आप ये सोचते हैं कि अमेरिका को आपने सेव कर लिया, सिक्योर कर लिया, बड़ा अच्छा हो गया, इस खित्ते में हमारी हेजेमनी कायम हो गई, कुछ नहीं हुआ ऐसे। आपने अमेरिकन्स को और अमेरिका को जो है वो मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स में डाल दिया आपने। अब आप देख लें डॉलर नीचे जा रहा है। अब पूरी दुनिया जो है वो गैस और ऑयल की ज़्यादा पैसे देगी यार। अब आपने पूरी दुनिया के लिए जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। उसके अलावा अगर आप अपनी लेगेसी की बात करते हैं, मैं जी वो बड़ी अच्छी मेरी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ। मुझे वो क्या कहते हैं, पीस नोबेल प्राइज़ मुझे चाहिए था, वो तो आपने ज़बरदस्ती जैसे-तैसे करके ले लिया यार। मैंने 6-7 वॉरें रुकवाई हैं तो जनाब मुझे वो मिलना चाहिए। सो यार वो लड़की कुड़ी आई उन्होंने दे दिया। अच्छा यार तो रख लो यार। तो अब आपने सोचा कि यार अब तो मुझे मिल ही गया यार, तो अब मैं जो मर्ज़ी करूँ यार। तो अब आपने मदर ऑफ ऑल जो वॉर थी वो आपने स्टार्ट कर दी यार। बगैर सोचे समझे फुद्दू हरकत की आपने यार। सो आप अमेरिका को भी नीचे लेके जाएँगे, आप अब अमेरिकन लोगों को भी नीचे लेके जाएँगे, आप हमारी सिक्योरिटी के साथ भी खेल रहे हैं और आप हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं यार। तो अगर आप ये सोचते थे ना कि हमारी हेजेमनी कायम होगी, तो ये 2-4 दिन अगर ईरान और निकाल गया ना यार, इन केस कोई हफ्ता 10 दिन और निकाल लिए इन्होंने इसी तरीके से यार, तो आपको लेने के देने पड़ जाएँगे, आपके हाथ-पैर ठंडे हो जाएँगे। आप जो ये कहते फिर रहे हैं ना कि ईरान हमें कह रहा है जी वो हमसे बात करो, यूँ करो। ईरान ने आज साफ ही कह दिया उन्होंने कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी है, बात ही खत्म हो गई यार। ये घोड़े के मैदान आएँ, लड़ाई कर लें और देख लेते हैं कौन पावरफुल है यार। फिर बात रहेगी बूट्स ऑन द ग्राउंड कि एंड एंड पे तो आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड करने पड़ेंगे यार। अब आपने आज ये कह दिया नहीं, बूट्स ऑन द ग्राउंड हमने नहीं करने यार। सो बूट्स ऑन द ग्राउंड आपने नहीं करने तो आप ग्राउंड रियलिटी कैसे चेंज करेंगे यार? ये बमबारी करके तो दुनिया में कहीं ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होती यार। तो इतना बड़ा पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी यार? सो जिसके कहने पे आपने ये सारा कुछ किया ना, उसको भी बड़ी मार पड़नी है अब यार। और जो गोरे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार ये जब इनको मार पड़ेगी तो इनके पास आखिरी हल यही होगा कि वो एन का वॉर कर दें इनके ऊपर यार। मैं उसका नाम नहीं ले रहा अब यार। सो उस जिसकी वजह से फिर मैं ऑब्वियसली चाइना और रशिया भी आ जाएँगे कि भई ये क्या हरकत की और एक लंबा चौड़ा सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और जब से ये हमारे अमेरिकन्स और ये आगे पीछे सारे लड़ते पे ना यार, ये कितना कुछ स्टॉक पाइल है आपके पास यार। और ये लड़-लड़ के ये अमेरिकन्स का खून निचोड़ रहे हैं यार इस वक़्त यार। ये जो बम वहाँ पे गिर रहे हैं, ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये आपकी और मेरे जो खून पसीने की कमाई है, ये निचोड़-निचोड़ के वहाँ वहाँ फेंक रहे हैं और उस भिखारी को दे रहे हैं यार। सो एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। दैट्स इट, सिंपल एज़ दैट। हमारे फौजी भी मारे गए, हमारे जहाज़ भी गिर गए। वो आगे पहले इंडिया की बात करते थे कि इंडिया के बड़े ब्यूटीफुल प्लेन्स जो हैं वो गिर गए यार। आज ਤੁਹਾਡੇ भी डिग गए ने यार फिर। फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ। सो एंड ऑफ द डे वी आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग आउट ऑफ दिस।
हम ग्राउंड रियलिटी अगर नहीं चेंज कर सकते, जो हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है अभी आप, क्योंकि हमने बूट्स ऑन द ग्राउंड करना ही नहीं है, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेंगे क्योंकि हम डरते हैं, हमें पता है वहाँ अफगानिस्तान में भी लितर पड़े थे अगले दिन यार, फिर पड़ेंगे यार, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करने हैं। तो जब आपने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करने, तो फिर आप ये सारी एक्सरसाइज नथिंग के लिए कर रहे हैं कि हम वो जी उनकी मिसाइल फैक्ट्री तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो फिर बना लेंगे, फिर क्या करोगे यार? यही काम करते रहोगे यार। बट एनीवेज़ 3 दिन के बाद ये अभी जो है जूते खाने की पोज़ीशन में अभी कहीं पे भी नहीं है। दे आर लाइक दे आर नोवेयर। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये तो पता चलेगा ना, 2-4 दिन गुज़रेंगे तो पता चलेगा ये कहाँ पे हैं अभी। ये हम कहाँ पे हैं, मैं इस तरह से कहूँगा यार। चलें देखते हैं कहाँ कहाँ तक जाते हैं हम लोग। थैंक यू।